केदारनाथ मंदिर से जुड़े 5 रोचक तथ्यों के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला है केदारनाथ शिवलिंग, दूसरा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, तीसरा है केदारनाथ मंदिर का निर्माण, उसके बाद है केदारनाथ मंदिर के पुजारी, इसके बाद आता है केदारनाथ धाम का लुप्त हो जाना। श्री केदारनाथ धाम सभी सोशल मीडिया चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स पर अभी आप केदारनाथ धाम की यात्रा और ये रथ यात्रा जैसी चीज़ें देख पा रहे होंगे, लेकिन आज हम आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई कुछ खास और रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, नेशनल खबर के धर्म प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। केदारनाथ मंदिर से जुड़े 5 रोचक तथ्यों के बारे में हम आपको बताते हैं। वैसे तो केदारनाथ मंदिर से जुड़े एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे तथ्य हैं जो हम आपके सामने रख सकते हैं। केदारनाथ मंदिर है ही इतना अद्भुत और उत्कृष्ट, जिसके निर्माण से लेकर प्राकृतिक आपदाओं में कोई न कोई रोचक तथ्य जरूर जुड़ा हुआ है। एक सबसे बड़ा तथ्य तो यही है कि पूरे 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ से ढका गया था और वहां जाने के सभी मार्ग बंद हो गए थे। वहीं बहुत कम भक्तों को ये पता होगा कि केदारनाथ मंदिर को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। वहीं साथ ही इसे पंच केदार के मुख्य केदार की संज्ञा भी दी गई है। आइए एक एक करके इन सभी रोचक तथ्यों पर हम नजर डालते हैं, रोशनी डालते हैं और आप सभी को बताते हैं। पहला है केदारनाथ शिवलिंग। केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा सा पत्थर है, जिसमें भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। ये शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है, जो धरती में से प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडवों व भगवान शिव से जुड़ी कई कथा प्रचलित हैं। इनमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेते हैं, जिस कारण से वो भाग वही रह जाता है। बैल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं, जिन्हें 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। दूसरा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी माना जाता है। दरअसल एक समय में नर व नारायण भगवान विष्णु इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन दोनों को दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद से केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंगों में भी सम्मिलित हो गया। तीसरा है केदारनाथ मंदिर का निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य ये है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना व फिर उन्हें एक के ऊपर एक रख कर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम वाली बात नहीं है। मंदिर निर्माण का ये अद्भुत रूप इसे और ज़्यादा रोचक और रहस्यमय बनाता है। उसके बाद है केदारनाथ मंदिर के पुजारी। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक और रोचक तथ्य जिससे जुड़ा हुआ है यहाँ के पुजारी। सदियों पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था, तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया था। साथ ही उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे ही स्थित है। आदि शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ मंदिर की देखभाल व पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटक राज्य के वीराशैव जंगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंप दिया गया था। तब से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके साथ ही मंदिर के सभी पूजा अनुष्ठान व कार्य कन्नड़ भाषा में ही
किए जाते हैं। इसके बाद आता है केदारनाथ धाम का लुप्त हो जाना। पुराणों में ये भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे। इनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम मुख्य बताए गए हैं। पहाड़ों के आपस में मिलन से इन धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे व ये एक रहस्य बनकर रह जाएंगे। पुराणों में ये भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। तो ये थे वो रोचक तथ्य जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे, और ऐसे ही तमाम मंदिरों और जितने भी पौराणिक स्थल हैं उन सभी के रहस्यों को जानने के लिए आप नेशनल धर्म के साथ यूं ही जुड़े रहिए।